Present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए हम लोग देखते हैं सेंटेंस में आगे आगे हम लोग को देखना है स्टेटमेंट क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है। ओके, चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। अ सेंटेंस व्हिच सेज और स्टेट्स समथिंग, व्हिच सेज और स्टेट्स समथिंग इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। क्या होता है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट कुछ कहता है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस है जो कुछ कह रहा हो, कुछ बता रहा हो, सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तो उसको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे माय फेवरेट कलर इज रेड, मेरा फेवरेट कलर लाल है। अब ये क्या है? सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा है, अपना फेवरेट कलर बताना चाह रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। नेक्स्ट इज शालिनीज हाउस इज इन न्यू दिल्ली। शालिनी का घर जो है नई दिल्ली में है। ये भी क्या है? इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। क्या? कि शालिनी का घर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट जो कुछ बताना चाहता है उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट किसको कहते हैं? जो कुछ बताना चाहता हो, कहता हो या स्टेट करता हो, मीन्स बताना चाह रहा हो, ठीक है। जैसे अनुज वाज प्लेइंग फुटबॉल, अनुज फुटबॉल खेल रहा था। अब यहाँ पे क्या है? ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, अनुज क्या कर रहा था? फुटबॉल खेल रहा था। तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन दे रहा है, सिंपल सेंटेंस है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। तो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। ओके, अब देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन किसको कहते हैं? A sentence which asks something, कुछ पूछता है। स्टेटमेंट कुछ बताता है और क्वेश्चन क्या करता है? कुछ पूछता है, कुछ पूछता है। Ask something is called a question। क्वेश्चन क्या होता है? कोई भी चीज कुछ पूछने के लिए यूज किया जाए, किसी भी चीज के बारे में कुछ पूछते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन। जैसे व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर क्या है, ठीक है। ये क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या हो गया? क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया? क्वेश्चन सेंटेंस। वेयर इज शालिनीज हाउस, शालिनी का घर कहाँ है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। व्हाट वाज अनुज प्लेइंग, अनुज क्या खेल रहा था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। गॉट इट? अब एक चीज ध्यान दीजिए, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसका आंसर क्या मिला? माय फेवरेट कलर इज रेड, मेरा फेवरेट कलर लाल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और स्टेटमेंट में क्या किया जा रहा है? आंसर दिया जा रहा है। गॉट इट? वेयर इज शालिनीज हाउस, शालिनी का घर कहाँ है? क्वेश्चन पूछा गया, आंसर क्या मिला? शालिनीज हाउस इज इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है शालिनी का घर। तो ये क्या हो गया? इंफॉर्मेशन दे रहा है, आंसर दे रहा है, कुछ बता रहा है और ये क्या कर रहा है? कुछ पूछ रहा है। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टेटमेंट जो होता है उसके लास्ट में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। देखिए फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है। गॉट इट? और क्वेश्चन जो होता है उसके लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। देखिए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये है डिफरेंस। फाइन। स्टेटमेंट कुछ बताता है, क्वेश्चन कुछ पूछता है। स्टेटमेंट में लास्ट में फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। फाइन। चलिए हम लोग देखते हैं वन मोर पॉइंट। क्वेश्चन जो होता है वो कैसे बनता है? क्वेश्चन जो होता है वो कैसे बनता है? तो जो भी क्वेश्चन बनेगा उसके स्टार्टिंग में क्या होगा? व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, हाउ, ठीक है। ये सब क्या है? WH वर्ड है। देखिए W और H रहता है इसमें, ठीक है। इसमें भी W है देखिए और H है। तो ये सब जो वर्ड्स यूज करते हैं इसका यूज हम लोग करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए।
इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए। फाइन। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर ये सब मिल जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। वाट मिल जाए, देखिए यहाँ पे वाट है ना, यहाँ पे वेयर है, यहाँ पे वाट है। तो ये सब जो होता है वर्ड, इसको WH वर्ड कहते हैं। और अगर WH वर्ड मिल जाए तो किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में, तो उसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए। तो देखिए जब भी WH वर्ड है, ये भी WH वर्ड है, ये भी WH वर्ड है, इन सब का यूज हम लोग किस लिए कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या तरीका है क्वेश्चन पूछने का? सेकेंड तरीका क्या है? हम लोग कोई भी चीज अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, ठीक है, वाज, वर, ठीक है, शैल, विल, ये सब का यूज हम लोग, ये सब क्या है? वो तो WH वर्ड है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर इससे भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हो तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इज दिस पेन न्यू, अब यहाँ सेंटेंस इज से स्टार्ट हुआ ना, तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या यह पेन नया है? ठीक है। एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ? अब सेंटेंस या एम से स्टार्ट हुआ, गॉट इट? तो या तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग क्वेश्चन कहेंगे, या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, शैल, विल, इन सब से अगर स्टार्ट होगा तो उसको भी हम लोग क्वेश्चन कहते हैं। ओके। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं? दो तरीका से। एक तो WH वर्ड यूज करते हैं स्टार्टिंग में, तो क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल का यूज करते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। इंसर्ट अ क्वेश्चन मार्क और अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस के लास्ट में क्या करना है? क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप देना है। फुल स्टॉप किस में देंगे? जो स्टेटमेंट होगा। क्वेश्चन मार्क किस में देंगे? जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाए। ठीक है। अब देखिए दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी है। अब यहाँ पे बताइए ये क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? नहीं, सिंपल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। गॉट इट? चलिए सेकंड इज आई एम 7 years old। अब ये क्या है? मैं 7 साल का हूँ। ये भी सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये भी फुल स्टॉप हो गया। ओके। अब देखिए वेयर डू यू लिव, अब ये क्या है? तुम कहाँ रहते हो? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। अब देखिए ये सेंटेंस जो है ये भी WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है। तो कोई भी सेंटेंस अगर WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है, या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है। WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। देखिए ही प्लेज बैडमिंटन, वह बैडमिंटन खेलता है। ये क्या है? सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फुल स्टॉप दे देंगे। फाइन। नेक्स्ट इज विल यू वॉच द म्यूजिक शो टुनाइट, क्या तुम आज रात में म्यूजिक शो देखोगे? क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और देखिए सेंटेंस जो है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, विल से। अभी मैंने बताया कि अगर हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो वो इंट्रोगेटिव होता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसके लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। फाइन। समझ में आ गया ये? सेकंड क्वेश्चन इज चेंज दीज स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस। स्टेटमेंट को क्वेश्चन बनाना है। कैसे बनाएंगे? ही इज टॉल। ठीक है। कैसे बनेगा? अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, तो हम लोग इज से स्टार्ट करेंगे। तो इज को क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। तो कैसे बनेगा? इज ही टॉल। और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है। अब सेंटेंस का पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। तो यहाँ आई कैपिटल हो जाएगा।
अब एच ई में एच कैपिटल था, लेकिन आपको सेंटेंस के बीच में चला गया है तो वो एच अब स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल लेटर। ओके, तो क्या बना, ही इज टॉल। तो क्या बना सेंटेंस, इज ही टॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट इज इट इज वेरी हॉट आउटसाइड। अब कैसे बनाएंगे इसको क्वेश्चन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, इसको आगे लाएंगे सबसे पहले। तो क्या बनेगा, इज। अब इज को छोड़ के बाकी सबको लाइन से लिख देंगे, तो क्या होगा, इज लिख दिए। अब इसके बाद इट, इज इट। इसके बाद वेरी, वेरी। इसके बाद हॉट, हॉट। इसके बाद क्या है, आउटसाइड। तो हम लोग लिखेंगे आउटसाइड। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो क्वेश्चन मार्क भी देंगे। फाइन, तो क्या बना, इज इट वेरी हॉट आउटसाइड। ओके, आई एम 7 years old। अब इसको कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब एम है, इसको आगे लाएंगे तो क्या बनेगा, एम। अब एम को छोड़ करके लाइन से लिख देंगे, आई 7 years old। आई 7 years old और क्वेश्चन मार्क। अब आप बोलोगे कि सर आई बीच में है, इसको स्मॉल होना चाहिए। आई का मतलब क्या होता है, मैं, और ये कहीं भी हो तो कैपिटल होता है, ये कभी स्मॉल नहीं होता। ओके, चलिए नेक्स्ट इज दे आर अराइविंग टुडे। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब क्या है बताइए, आर। आर हेल्पिंग वर्ब है, इसको आगे लाएंगे तो क्या होगा, आर पहले लिखेंगे और इसके बाद सबको लाइन से लिख देंगे जो बच गया, दे अराइविंग टुडे, दे अराइविंग टुडे, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए शी इज नॉट फीलिंग वेल। अब इसको कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, इसको आगे लाएंगे, बाकी को लाइन से लिख देंगे। तो आगे लिखेंगे इसको क्या, इज। अब इसके बाद क्या होगा, सी, इज सी। इसके बाद नॉट, नॉट। इसके बाद फीलिंग, फीलिंग। ठीक है, इसके बाद वेल। और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बना इज सी नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं। फाइन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।